वीडियो में मैं बात करने वाला हूं तेजस को लेकर। भारतीय वायुसेना के चीफ एपी सिंह ने तेजस लड़ाकू विमानों की स्लो डिलीवरी को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 2009-10 में ऑर्डर किए गए 40 तेजस विमानों की पहली खेप अभी तक वायुसेना को नहीं मिली है। वायुसेना प्रमुख ने ये बात 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार के दौरान कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब चीन जैसे देश अपनी वायुसेना में भारी निवेश कर रहे हैं तो भारत को भी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। चीन द्वारा 6th जनरेशन के स्टील्थ लड़ाकू विमान का परीक्षण किए जाने के कुछ दिन बाद एपी सिंह ने ये टिप्पणी की है। एपी सिंह ने बताया कि पहला तेजस विमान 2001 में उड़ाया गया था, लेकिन इसे वायुसेना में शामिल करने में 15 साल लग गए। यह प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमें 1984 में जाना चाहिए, जब हमने इस विमान की परिकल्पना की गई थी। 1984 में परिकल्पना की गई थी। पहला विमान 2001 में उड़ाया गया, यानी 17 साल बाद इसे शामिल करने में और 15 साल लग गए। आज 2024 है और मेरे पास अभी तक पहले 40 विमान भी नहीं हैं। ये हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को दर्शाता है। उन्होंने जताया कि तकनीक में देरी का मतलब तकनीक से इनकार। तेजस एक हल्का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है। वायुसेना में पुराने हो चुके MiG-21 लड़ाकू विमानों की जगह तेजस लेंगे। MiG-21 की जगह तेजस को रिप्लेस करेंगे। MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत कहा जाता है, क्योंकि इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की दर बहुत ही अधिक है। एपी सिंह ने उत्पादन एजेंसियों से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वेस्ट करने की अपील की। उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि हमें निजी कंपनियों को शामिल करना चाहिए। हमें प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत है। हमें कई सोर्स उपलब्ध कराने होंगे ताकि लोग अपने ऑर्डर खोने के डर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें, अन्यथा चीज़ें नहीं बदलेगी। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत के पड़ोसी देश चीन की सैन्य ताकत में आश्चर्यजनक गति से आधुनिकीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा, चीन के संदर्भ में ये केवल संख्या की बात नहीं, बल्कि उनकी तकनीक भी बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है। उसने हाल ही में उनकी नई जनरेशन के फाइटर जेट की उड़ान देखी है। भारत की 5वीं जनरेशन लड़ाकू विमान अभी तक डिजाइन और विकास के क्रम में है। इन्हें विकसित करने का प्रस्ताव मार्च 2023 में कैबिनेट ने मंजूर किया था। वहीं वायुसेना वर्तमान में 30 लड़ाकू स्क्वाड्रोनों के साथ काम कर रही है, जबकि स्वीकृत ताकत 42 स्क्वाड्रोनों की है। एक लड़ाकू स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं। तो आइए सुनवाते हैं आपको एपी सिंह ने क्या कहा। So we need to have that capacity. We need to be flexible in that. So production agencies have to invest in their, advanced manufacturing processes so that the speed can increase, upskilling their manpower, and whatever they do, the scale of production has to go up. In Tejas, we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years. Then the induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. We need to do something. And I am very convinced that we need to get some private players in. We need to have competition. We need to have multiple sources available so that people are wary of losing their, orders, that we may not get the next order. Otherwise, things will not change. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है।